चल रहे हैं किसी पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या इसी को ही कहते हैं लेंस मेकर का फार्मूला, है ना, लेंस मेकर का सूत्र। जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, यानी दोनों ओर का अपवर्तनांक समान हो, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ये कोई एक लेंस है, यल कोई एक उत्तल लेंस है, जिसके सामने एक ओ वस्तु रखी हुई है, जिसका ध्रुव पहला ध्रुव P1 दूसरा ध्रुव P2 है ना। इस लेंस की मोटाई T है तथा इसके अंदर का माध्यम N2 है, ठीक है ना। अब इस लेंस के सामने रखी वस्तु से पहली किरण जाकर लेंस पर पड़ेगी, तो पहले पृष्ठ के कारण इसका एक रियल प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दूसरे पृष्ठ के कारण, अब ये तो भूल गया था कि दूसरा भी पृष्ठ है, तो दूसरे पृष्ठ के कारण एक कोई आभासी प्रतिबिंब बनेगी, है ना, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगी। क्लियर है इतनी बात समझ गए, है ना। अब यही हम चल रहे हैं तुम्हें बताने के लिए कि माना यल बराबर क्या है, माना कोई उत्तल लेंस जिसमें P1 और P2 क्या है, लेंस का पहला और दूसरा ध्रुव, है ना। मैंने बता दिया है पहला ध्रुव है, ये दूसरा ध्रुव है। क्लियर है इतनी बात। और T क्या है, लेंस की मोटाई, और N1 N2, N1 जो बाहर का माध्यम है, N2 जो अंदर का माध्यम है ना। और U क्या है, पहले ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये पहला ध्रुव है, ये वस्तु, इनके बीच की दूरी पहले ध्रुव से। और V क्या है, V दूसरे पहले ध्रुव के लिए बना प्रतिबिंब, यानी दूसरे ध्रुव से रियल प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक है ना। और V डैश क्या है, पहले पृष्ठ के लिए बना प्रतिबिंब की दूरी तथा दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी का काम करेगा, ठीक है ना। यही बात समझ गए, है ना। इसको लिख लो, जल्दी लिख लो कैसे। अब हम जानते हैं अभी तक किया क्या, किसी पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है, इसी को ही कहते हैं लेंस मेकर का फार्मूला, लेंस मेकर का सूत्र। बताइए, अब हम एक कोई उत्तल लेंस लिए हैं जिसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु से पहली किरण जाकर लेंस पर पड़ने के पश्चात ये पहली पृष्ठ की वजह से इसका एक आभासी प्रतिबिंब I डैश बनेगा, जबकि दूसरे पृष्ठ की वजह से एक इस पर पड़ने के बाद जब दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगी, दूसरे पृष्ठ की वजह से एक रियल प्रतिबिंब I बनेगा, दूसरे पृष्ठ की वजह से, ना कि पहले पृष्ठ की वजह से, ये बात ध्यान देना। तो पहले पृष्ठ की वजह से जो प्रतिबिंब बनी है वो I डैश बनी है, और दूसरे पृष्ठ की वजह से जो बनी है ये I बनी है। इतनी बात समझ गए। तो भाई ये देखते हैं अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, N/V - 1/U = N-1/R पहले पृष्ठ के लिए। अब पहले पृष्ठ के लिए हम करेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी R1 होगी, दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम करेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या R2 होगी। इतनी बात समझ गए। तो पहले पृष्ठ के लिए यदि किरणें N1 से N2 की ओर जा रही हैं, ये N1 है ना, N2 की ओर जा रही हैं, भाई दूसरे पृष्ठ के बाद है N1, है ना, तो N2 की ओर जा रही हैं, तब क्या होगा, तब N2/V - N1/U = N2 - N1/R1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इतनी बात समझ गए, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद दूसरे पृष्ठ के लिए जब किरणें N2 से N1 की ओर जा रही हैं, है ना, तो अब यही किरण होगी, तो N1/V - N2/V डैश - T। अब -T कैसे, भाई देखो यहां तक तो इस पृष्ठ तक तो V दूरी है ना, लेकिन इसी के बीच में ये मोटाई भी तो है, इसको निकालना पड़ेगा, है ना, ये तो निकालना पड़ेगा। भाई देखो क्या होगा कि अगर मान लेते हमें यहां से यहां तक जरूरत है ना, यहां तक हमने खरीदा है, ये बीच में कोई दूसरा खरीद लिया है, पहले इसकी वाली रेंज को हम घटा देंगे, जो भी होगा 1 मीटर 2 मीटर जो भी होगा इसको घटा देंगे तो हमें पूरी रेंज पता हो जाएगी, है ना, कितना है। तो पहले इनका हम निकाल दें, तो इसको हम निकाल दिए, इसको घटा दिए, तो इसीलिए यहां पर हम घटा दिए, बराबर N1 - N2 हो जाएगा अपान R2। अब चूंकि V डैश के सापेक्ष T बहुत छोटा है ना, V डैश के सापेक्ष T बहुत छोटा है, तो इसलिए T को हम नगण्य मान लेते हैं, नगण्य यानी T बराबर 0 मान लेते हैं।
है ना। जब t बराबर 0 मान लेते हैं तब n1 अपान भी माइनस n2 अपान भी डैश इक्वल, अब ये इसी में हम अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये हमारा n2 माइनस n1 हो जाएगी ना, तो अपान r2, बस यही किया हूं। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है भैया, n2 अपान भी माइनस n1 अपान u इज इक्वल प्लस 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 n1 अपान भी माइनस n2 अपान भी डैश इज इक्वल, ये है n1 माइनस n2 अपान r2 प्लस ये माइनस n2 माइनस n1 अपान r2 r1, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। अब हम इसको काट देते हैं, n2 और n2 अपान भी डैश, इसको काट देते हैं ना, ये देखो ये भी डैश है ना, n2 अपान भी डैश, इसको हम काट देते हैं। यहां पर ये भी डैश है ना, देखो n2 अपान भी डैश माइनस n1 अपान u इक्वल इतना था ना, इसको हम काट दिए, है ना। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पर ये दोनों n1 बचे हैं, n1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अब ये माइनस वाला उस साइड कर देते हैं, प्लस वाला पहले, 1/भी माइनस 1/u इज इक्वल, ये हमारा n1 माइनस n2 कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस आकर ये माइनस हो जाएगा, n1 माइनस n2 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इतनी बात समझ गए। हाँ सॉरी n2 माइनस n1 है, ये n2 माइनस n1, यही एक बात दिक्कत में ला रही है, यहाँ पर n2 माइनस n1 है ना, तो n2 माइनस n1 है, n2 माइनस n1, ठीक है ना। हाँ n1 आकर यहाँ, रुको हम बता दे रहे हैं, 1/भी माइनस 1/u इज इक्वल n2 माइनस n1 अपान n1, एक बटे r1 माइनस 1/r2। अब एक बात हमने बताया है तुम्हें, क्या, द लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/भी माइनस 1/u, और तुम्हें अपवर्तनांक में बताया हूं, अपवर्तन बराबर अपवर्तनांक n बराबर n2 अपान n1 या 1 n2, बोला हूं कि नहीं बोला हूं, है ना। तो n2 अपान n1, ये देखो n2, अगर इसको हम कर दें, ये चीज देखो, यहां पर n2 अपान n1 माइनस 1, इसे कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं ना, तो ये कर, इसके स्थान पर हम लिख दें 1/f, 1/f बराबर, इसको लिख दें n2 माइनस n1 माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इतनी बात समझ गए। यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। कहीं कहीं n2 अपान n1 के स्थान पर n लिखा है, तुम चाहे जो लिख देना, इसी के स्थान n माइनस 1 सूत्र में यही लिखा जाता है। क्लियर हो गई ना, चलो लिख लो।